शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में शनिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर लोधी सेना संगठन के जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा ढाई गांव से लेकर कलान कस्बे तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्त का संदेश दिया गया। ये यात्रा ढाई गांव से शुरू हुई और जरियनपुर मिर्जापुर होते हुए कलान कस्बे तक पहुंची। उसके बाद फिर पुनः उसी मार्ग से वापसी करते हुए ढाई गांव में समापन हो गया। तिरंगा यात्रा में देशभक्त और अमर शहीदों के नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए एडवोकेट केपी सिंह, पूर्व आईजी का हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा सहित अन्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट व पूर्व आईजी केपी सिंह ने कहा कि देश को आजाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले देश के वीर शहीदों व तिरंगा के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए शहीदों के शौर्य एवं बलिदान को याद किया है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि युवा ही समाज को सही दिशा देता है। युवा ऊर्जावान होता है और उनको अपनी ऊर्जा समाज व राष्ट्र के निर्माण में लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों के दिलों में देश प्रेम, आपसी भाईचारा और लोधी समाज को संगठित करके एकजुटता के साथ ही पाखंड को दूर करते हुए अपनी राजनीतिक ताकत का समाज की तरक्की में भागीदारी निभाने और विवेकानंद जी के विचारों आदर्शों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। यही विचार देश के प्रधानमंत्री जी का है। लोधी सेना संगठन के जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह और गुड्डू वर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। तिरंगे के सम्मान को लेकर हमें हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। तिरंगा यात्रा देश के हर नागरिक को राष्ट्रभक्त की भावना से ओतप्रोत करेगी। उन्होंने कहा कि हमें आजादी करोड़ों वीरों की शहादत के बाद मिली है। इस दौरान तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल रहे। ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व और फख्र की बात है कि हमारा राष्ट्र कल गणतंत्र दिवस मनाएगा। और गणतंत्र दिवस मात्र एक दिवस नहीं है, ये हमें संकल्प का दिवस है। हमें संकल्प लेने होंगे, अपने कार्य की सिद्धि पूरी करनी होगी और जो हमारे अंदर ताकत है उससे हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, हुनरमंद करेंगे, समाज में एकता लाएंगे। सब बैर भाव को भूल करके एकता। आपने सभी ने सुना होगा, हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं। और उनका बहुत सारे मिशन हैं कि जो गरीब लोगों के लिए जो योजना है उनको हम इस्तेमाल करें, उनका फ़ायदा उठाएं और अपनी समृद्धि का हम रास्ता खुद आज संकल्प के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा के जरिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं चाहता हूं कि हम सब एक लोधी सेना के माध्यम से इस आयोजन को कर रहे हैं और इसमें हमारे गुड्डू प्रधान जी ने, क्योंकि ये इस जिले के अध्यक्ष हैं, ये बहुत सारी व्यवस्था की हुई है। हमारा संकल्प के माध्यम से है कि लोधी समाज एकजुट हो और समाज की सेवा के लिए अपने आप को शिक्षित करे, अपने आप को हुनरमंद करे और अपने आप को स्वस्थ रखे, अपनी एकता को बना के रखे और आपसी छोटे मोटे जो विवाद होते हैं इनको निपटाए। और हम जो रूढ़िवादिता है, जो गलत परंपराएं हैं, जो हमारा पाखंड है समाज में, उसको दूर करें और हम लोग एक समाज के प्रबुद्ध होते हुए भी हम आगे बढ़ें। और मैं मानता हूं कि हमारा समाज बहुत मेहनती है। इसने धरती का सीना चीर करके देश को अन्न पैदा करके दिया है। ये मेहनती है और ये मेहनत करके सफलता के परचम लहरा सकता है। लोधी समाज, लोधी सेना की तरफ से जो आज तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है वो ढाई गांव से चल कर के और कलान तक गए थे हम लोग और वहाँ से फिर ढाई गांव में ही आकर के समापन किया गया है। और जो देश में हमारे क्रांतिकारी वीर जो शहीद हुए हैं उनकी याददाश्त में सब लोगों को जगाने का काम ये लोधी सेना ने किया है। किस तरह कितना बधाई देना चाहिए गणतंत्र दिवस की? गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को लोधी सेना की तरफ से बहुत बहुत बधाई।